लेकिन हर चीज में रोगों के कारण ही आप जिंदा हो, आज यहाँ बैठे हो। रोग नहीं आता तो ब्लास्ट हो जाता शरीर का। तो आज से हम किसी भी रोग को नकारात्मक रीति से सोचेंगे नहीं, हाय राम ये हो गया वो हो गया, अरे ये हो नहीं होता तो काफी तकलीफें और भी बढ़ जाती। जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। हमारे साथ जो भी हो रहा है घट रहा है वो बहुत आराम से स्वीकार करके सही तरीके से हम जब आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्टेंस पावर जिनको बोलते हैं, हर चीज का हमें एक्सेप्टेंस है तो बीमारी का इलाज सहज और सरलता से मिलता है। ताकि शुगर के नंबर हम जो चाहते हैं वो ना भी आए, 5-50 आगे पीछे चलते भी रहें, लेकिन आपकी फीलिंग एकदम नॉर्मल आ गई, आपका चलना उठना बैठना, अच्छी नींद आना, पैरों में जो झंझनाहट है वो खत्म हो जाना, गला बार बार सूखना, पानी पीने के लिए रात को उठना, यूरिन के लिए उठना, जो भी लक्षण हैं वो सारे लक्षण जब समाप्त हो जाते हैं तब जाके आपको रिपोर्ट्स को फाड़कर फेंक देना है। तब रिपोर्ट के पीछे भागना नहीं है कि नहीं रिपोर्ट भी अच्छे तो जरूरी है। रिपोर्ट गलत है ये बता नहीं रहा हूँ, लेकिन रिपोर्ट कॉन्शियसनेस ज़्यादा हमको रखनी नहीं है। तो इस तरीके से हमने पूरे 4 दिन की इस यात्रा में हमने काफ़ी सारी बातें सीखी के बदले अनुभव की, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सभा में बैठे हुए सभी भाई बहन सभी ने आशा रखते हैं कि सभी ने एनीमा का प्रयोग तो किया ही होगा। 5% ऐसे भी होंगे, हर शिविरों में होते हैं 4-5% ऐसे लोग होते हैं जो 4 दिन 5 दिन के बाद भी हिम्मत नहीं जुटा पाते एनीमा लेने की। लेकिन फाइनल बीमारियों को अलविदा करने के लिए आपको एनीमा के साथ, एनीमा के संग भरे जीवन में रंग भरना है। स्वास्थ्य रूपी 7 रंग भर जाएंगे जब आप एनीमा का प्रयोग सर्वप्रथम करेंगे। शादी होती है, कोई खुशहाली का प्रसंग होता है, तो शादी में हम सबको पता है खाना पीना हस्त मिलाप सब कुछ होता है, लेकिन सर्वप्रथम शादी की शुरुआत जो है वो गणेश स्थापना से होती है। गणपति को विराजमान करते हैं, तो हमारे एनडीएस के गणपति जो हैं वो हमारे एनीमा है। तो एनीमा की स्थापना आपको सबसे पहले करनी पड़ेगी, बाद में आगे का काम शुरू होता है। लोग जीवन भर गंदगी बड़ी आंत में उठाकर चलने के लिए शर्मिंदा नहीं है, लेकिन वही गंदगी को एनीमा के द्वारा बाहर फेंककर एकदम स्वच्छ निर्मल पवित्र इस मंदिर को रखने के लिए शर्मिंदा महसूस करते हैं। ये बहुत लाचारी की बात है। हम बाहर गंदगी जो निकल रही है, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि गंदगी का रुकना अच्छा है या गंदगी का निकलना? गंदगी का निकलना अच्छा है। तो उसमें हमें जो भी चीज़ें सहायता करती है, मदद करती है, उस चीज़ों को हमें अपने जीवन में, अपने लाइफस्टाइल में हमेशा यूज़ करते रहना है। जैसे कि हरी पत्तियों का जूस जीवन भर लो, साथ में एनीमा का प्रयोग भी जीवन भर भी करना है तो भी कर सकते हो। मात्रा हमेशा धीरे धीरे करके कम करते जाना है। अगर मात्रा भी वही है, मात्रा बढ़ रही है, स्वस्थ भी हैं, तो समझो कि आपने अपने खान पान में अभी पूरा संयम नहीं लाया है। उम्र के हिसाब से यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सारे के सारे 90+% सारे लोग 50+ हैं। तो इस उम्र में मैं समझता हूँ
कि न दाल, न चावल, न रोटी, ये सब चीज़ें हमारी थाली से उठाकर बाजू में रख दे, पोते पोतियों को, बेटे को खाने दे। अब ये चीज़ें हमारे काम की नहीं है। वैसे तो ये चीज़ें मनुष्य के काम की ही नहीं है, लेकिन हजारों सालों से, द्वापर युग से ये सारी चीज़ें हम खाते पीते आए हैं। सतयुगी युग का जब वर्णन करते हैं, सतयुग और त्रेता युग, उसमें कहते हैं कि देवता जो है वो फलाहार करते थे, रसाहार करते थे, और वो कोई खेती बाड़ी भी उसके पास नहीं थी। फलों के बगीचे में बहुत आनंद और खुशी से बिना भोजन को जलाए अपना भोजन ग्रहण करते थे। ये सारी कहानियाँ ब्रह्मा कुमारीज में भी ये चीज़ों का वर्णन किया जाता है। लेकिन जब से आग का इन्वेंशन हुआ, मनुष्य विकारों में गिरा, तब से आग पर पकाया हुआ भोजन की शुरुआत हुई, ऐसा मानते हैं। ये सारी हो गई आध्यात्मिक बातें, लेकिन ज़्यादा अध्यात्म में भी चलो नहीं जाना है हमें तो सिर्फ इतना ही सोचना है कि घर पे जाके 15 दिन, 21 दिन प्रयोग कर ले, और अगर आपका जीवन आज के दिन से अगर बेहतर हो जाता है तो उस चीज़ को मान लो। किसी भी धर्म संप्रदाय की बातें, उनकी फिलोसॉफी, इनकी थियोरी के साथ हम आपको जोड़ने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। वो सबके अपने मन की बात, अपनी पसंदी की बात है कि जिसको जो धर्म के अंदर रुचि है, जहाँ शांति, जहाँ विश्राम, आत्मा को सुकून मिले, उस धर्म में जाओ आप, क्योंकि धर्म जीवन में बहुत जरूरी है। लेकिन अगर जीवन में धर्म है तो जीवन में कोई खतरा नहीं। लेकिन आज लोग धर्म में जाने से भी डरते हैं। इनका कारण है क्या? धर्म खुद खतरा हो गया है। हर एक धर्म के अंदर इतनी बदी, इतनी गलत सलत बातें, इतनी घटनाएं, ये सारी बातें जब इंसान देखता है तो धर्म से पहले हाथ जोड़ लेता है कि ऐसा धर्म हमें नहीं फॉलो करना है। लेकिन जो भी धर्म की स्थापना हुई, उनके धर्म के जो धर्म स्थापक थे, इनके विचार है, हमें उन चीज़ों को पकड़ना है, नहीं कि धर्म के अंदर जाने वाले लोग कैसे हैं उस तरफ नज़र रखनी है। तो हमारा नज़रिया ठीक रखना है, तो हर एक धर्म हमारे जीवन को उन्नत बनाने वाले हैं। 5000 प्रयोग हो चुके हैं अमेरिका में कि धर्म में श्रद्धा आस्था रखने वाले लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है। ये प्रयोग हो चुके हैं। धर्म को मानने वाले लोगों का टॉलरेंस पावर ज़्यादा होता है। धर्म में मानने वाले लोगों का मेमोरी पावर अच्छा होता है। मतलब शरीर के नर्वस सिस्टम के ऊपर, मेटाबॉलिज्म के ऊपर, डाइजेस्टिंग पावर के ऊपर, विचारों के नियंत्रण के ऊपर, सभी चीज़ों के अंदर धार्मिक आस्था, परमात्मा प्रीति, ये सब कुछ बहुत असर करता है। न्यूटन, आइंस्टाइन ऐसे ऐसे साइंटिस्ट हो गए हैं। वो साइंटिस्ट जब बहुत आगे निकल चुके, उनकी बताई गई जो भी बातें हैं, वो आजकल के युवा लोग साइंस पढ़ने के बाद ऐसा कहते हैं, आई डोंट बिलीव इन गॉड, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं विज्ञान को मानता हूँ। लेकिन जब न्यूटन एक बार ऐसे ही बैठे थे और न्यूटन ने गति के नियम दिए हैं, सबको पता है, वो जैसे सुबह सुबह अपनी पत्नी के साथ, परिवार के साथ बैठे थे, उन्होंने अपना अंगूठा देखा तो ऐसे ऐसे हिलाया, मूवमेंट की, अलग अलग मूवमेंट करके क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, नीचे किया, ऊपर किया, ऐसी 17-18 मूवमेंट इस अंगूठे की उन्होंने की। तब उनको पता चला कि इतना मैकेनिज्म भगवान के सिवाय कोई बना नहीं सकता। मुझे कोई भगवान को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, पूरी सृष्टि का जो संचालन करता है कोई अथॉरिटी है। और आइंस्टाइन ने तो वहां तक कहा था कि विज्ञान में जब हम
डीप जाते हैं, आगे जाके भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। ये आइंस्टाइन के शब्द थे। और आजकल के विज्ञान और साइंस समझने वाले अपने को कहते हैं कि मुझे आस्तिक नहीं, मुझे नास्तिक बनना है। मैं भगवान में नहीं, मैं कर्म में मानता हूँ। जैसा कर्म वैसा फल, अच्छे कर्म करो अच्छा फल, बुरे कर्म करो बुरा। इतनी थियरी पकड़ के अपने जीवन में चलते रहते हैं, लेकिन उनकी बात भी सही है। लेकिन परमात्मा में जब हम श्रद्धा रखते हैं, करण करावन हार, शिव, परमात्मा, नूर, लाइट जो भी बोलते हैं, वो चीज़ों में आस्था रखने से, ध्यान करने से हमारे भीतर में काफ़ी बदलाव आते हैं। और पॉजिटिव जीवन में नज़रिया रखने में भी धार्मिक आस्थाएं हमें बहुत मदद करती है। हर दुख आता है वो हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आता है। हम अक्सर एनडीएस की शिविरों में एक स्लोगन सबको बुलाते हैं कि ये रोग नहीं है, ये मौका है। ये रोग नहीं है, ये मौका है। क्योंकि रोग, बीमारी, दुख हमेशा हमारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाने के लिए निमित्त बनते हैं। और इनसे जो बदलाव आता है वो कई बार कितना भी सत्संग, कुछ भी कर लो, यात्राएं, तीर्थ स्थानों पे घूम लो, इनसे भी ज़्यादा रोग हमें जीवन में सिखा देता है। तो रोग के प्रति कभी भी अपना नजरिया नकारात्मक न रखें। और हम तो कहते हैं कि रोग हमारा दोस्त है। क्या है? दोस्त है। क्यों भाई दोस्त है? क्योंकि अगर रोग न होते तो हम न होते, अगर रोग न होते तो हम न होते। अरे ये भी कमाल की बात है, ये कैसे हो सकता है? रोग तो हमें मौत तक लेके जाता है, तो आप तो कहते हो कि रोग न होते तो हम न होते। क्योंकि शरीर 4 प्रकार से हमारी खुद की सफाई करता है। 4 प्रकार से, 4 रास्ते हैं शरीर की सफाई करने के। भगवान ने ये सारे रास्ते हमें दिए हैं। अब 4 रास्ते और शरीर को खराब करने का एक रास्ता, बीमारी लाने का कौन सा रास्ता होगा? मुंह, हमारा मुंह खराब करने का एक, निकालने के। हम मकान बनाते हैं घर पे 4 BHK, 4 BHK में गंदगी करने के कितने रास्ते होते हैं? एक या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा। अपनी बिल्डिंग में, मकान में हर एक रूम में टॉयलेट बाथरूम दिए हैं। गंदगी निकालने के 4-4, 5-5 रास्ते हैं, लेकिन जमा होने का रास्ता एक ही है। सेफ्टी टैंक बनाते हैं, उसमें सारा स्टोरेज हो जाता है। एक ही रास्ते से सारी गंदगी निकल जाती है। डालने के, निकालने के 4-4 और निकलने के, बाहर निकलने का एक। अब ये जो मकान है, ये बिल्डिंग है, इनसे उल्टा है। इसमें गंदगी करने का एक और निकालने का 4। मतलब सेफ्टी कहाँ है? उस घर में या इस घर में? इस घर में। लेकिन हमें वो 4 रास्ते भी कम पड़ गए। वो 4 रास्ते भी कम पड़ गए। यूरिन से, पोटी से। हमारे भाई कहते कि मेरे को पिछले 3-4 दिन से येलो गाढ़ा यूरिन आ रहा है, ये कोई रोग है? मैंने कहा नहीं, ये डिटॉक्सिफिकेशन के लक्षण है। जब आपका यूरिन येलो ज्यादा हो जाए, समझो आपकी बॉडी, आपकी किडनी, वो सारा यूरिक एसिड है या अदर एलिमेंट्स जो भी गड़बड़ाए हैं, वो सारा यूरिन के माध्यम से पीला यूरिन निकलता है। तो समझो खुश हो कि गंदगी निकल रही है। पोटी से कचरा बार बार निकलता रहे। तीसरा, पसीने से निकलता रहे। चौथा, नाक से भी सांस लेने का है रास्ता, लेकिन उनसे भी गंद निकलती है। अब 4 रास्ते के अलावा अब शरीर के पास कोई रास्ता बचा नहीं, तब जाके आपकी मौत तय है। जब से गंदगी 4 रास्तों से नहीं निकले, तो समझना कि अब मौत हमारे नजदीक आ चुका है। तो शरीर इंटेलिजेंट है, उन्होंने क्या किया? 5वां रास्ता खोज लिया, और वो 5वां रास्ता है रोग। क्या है? रोग।
रोग के माध्यम से शरीर गंदगी बाहर फेंकने का प्रयास करता है। चलो कैंसर में गांठें हो गई, मेरे को 5 गांठ है, कोई बोलता है मेरे को 10 गांठ हुई थी। गांठें क्या है? शरीर में गंद फैल गई। शरीर इंटेलिजेंट उस्ताद है, सारी गंद एक जगह जमा करने लगा, छोटी छोटी गांठें बनाकर अलग अलग स्थानों पर रख दिया, जिनके कारण पूरा खून गंदा न हो और आप जीते रहे, आपकी सांसें चलती रहे। मतलब शरीर आपको सर्वाइव होने के लिए गांठें बना रहा है। चमड़ी से जब रसी निकलने लगे, पानी निकलने लगा, खून निकलने लगा, फोड़े फुंसी होने लगे, स्किन के माध्यम से गंद निकलने लगी। समझो स्किन के माध्यम से जो किडनी में, लीवर में जो जमा हो रहा था कचरा और आपका इंटरनल ऑर्गन फेल ना हो जाए तो शरीर स्किन के माध्यम से, हम उनको त्वचा रोग कह देते हैं। त्वचा रोग भी आपको जिंदा रखे हैं, वरना किडनी लीवर फेल हो जाते। तो शरीर हर हाल में जीना चाहता है, आपको नया आयुष्य देना चाहता है, इसलिए रोग आता है। किडनी कम काम करना बंद कर देती है, फिल्टर जितना भी हो रहा है उतना फिल्टर भी करती है, लेकिन हर चीज में रोगों के कारण ही आप जिंदा हो, आज यहाँ बैठे हो। रोग नहीं आता तो ब्लास्ट हो जाता शरीर का। तो आज से हम किसी भी रोग को नकारात्मक रीति से सोचेंगे नहीं, हाय राम ये हो गया, वो हो गया, अरे ये हो नहीं होता तो काफी तकलीफें और भी बढ़ जाती। और जब एक समय ऐसा आता है कि जब हद से ज्यादा सिर के ऊपर पानी चढ़ जाता है, तब ये रोग जानलेवा हो जाता है और व्यक्ति का मृत्यु होता है। लेकिन अंतिम सांस तक शरीर आपको ठीक रखने का प्रयास करेगा। हमारे पास एक एक दिन में जाने वाले मरीज आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब मर गए तो भी हमें कोई चिंता नहीं, इनको रखो आप। मैं कहता हूँ आपकी जिम्मेवारी के ऊपर आप रहो। मुझे आशा होती है कि ये इनको नया जीवन मिलेगा, लेकिन एक्सीडेंटली मौत भी हो जाए तो कोई कंप्लेंट्स ना हो। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि वो आज भी जिंदा है। अभी कल ही फोन आया था कैंसर पेशेंट का, जो 2 दिन के मेहमान थे आज 3 महीने होने को आए। बोला साहब जी आज हमें थोड़ा छुट्टी दे दो खाने पीने की, अब हमें थोड़ा दाल चावल एक टाइम शुरू कर दूं। तो मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा कि हाँ जी शुरू कर दो। बोला अरे आपने छुट्टी दे दी। मैंने कहा अगर मरना है तो बोला नहीं मरना तो नहीं है। तो मैंने कहा तो फिर दाल चावल मत खाओ, बहुत खा लिए। और आपको पता है शुगर 600 रहता था, आज के दिन मैंने पूछा 140 शुगर है उनका। ये सारे पैरामीटर तो हम कहते छोटे छोटे रोग है, शुगर भी थोड़े ही रोग है। रोग तो कैंसर का 4था स्टेज, उठ भी ना पाए, खटिया में पड़े रहे, ये रोग है जिनका भयंकर स्वरूप है। बाकी कोई रोग है ही नहीं, बस करो और पालो। तो इस तरीके से हमें आगे चलते रहना है।